युग परिवर्तन का संकेत मिस्र के पिरामिडों से भी मिलता है। अब आपको लगता होगा कि वास्तुकला का ये अद्भुत नमूना है ना, जो पत्थरों से बना है, इससे कैसे आने वाले समय के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन डेविड डेविसन नाम एक खगोल विज्ञानी ने ऐसा कर दिखाया। उनकी एक पुस्तक है द ग्रेट पिरामिड इट्स डिवाइन मैसेज। उसमें उन्होंने साफ साफ जो भी डिकोड किया था वो इस अपनी पुस्तक में लिख दिया। इन्होंने सब कुछ डिकोड किया था, यहाँ तक कि ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का सूली में चढ़ना, है ना, नेपोलियन का आना, हिटलर का आना, इनका उदय, इनका अस्त, ये कब, इनकी जन्म मृत्यु, सब कुछ उन्होंने डिकोड करके लिखा था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद हर एक के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ तक कि इन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता है उसके बारे में भी लिखा था। भारत की स्वतंत्रता, कब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, और उसके साथ ही बांग्लादेश का अलग होना, ये सब कुछ इन्होंने उसमें देखा, डिकोड किया पिरामिड से। तो आने वाले समय में उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध होगा, और वो इतना भयंकर विनाशकारी युद्ध होगा जिसमें लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है। और भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कोई ऐसा इंसान करेगा जो जीवन भर भारत की सुरक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए काम करता आया है, वही इसका नेतृत्व करेगा। उनका साफ साफ इशारा है कि भारत से ही कोई ऐसा महान व्यक्ति जो है, महान इंसान का जन्म होगा या उदय होगा जो इस युद्ध को संभाल सकता है या रोक सकता है। नास्ट्रेडमस ने भी एक भविष्यवाणी की थी कि उन्होंने कहा था कि अरब सागर, हिंद महासागर में एक ऐसा आग का गोला गिरेगा जिससे पूरा दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है तूफ़ानी लहरों में घिर जाएगा और डूब जाएगा। अब ये तूफ़ानी लहरें में जो घिरेगा, कि आग का गोला होगा क्या जिससे इतनी ज़्यादा तूफ़ानी लहरें उठेंगी? क्या ये कोई जादू की चीज़ होगी, कोई चमत्कार होगा, क्या है ये? तो इसमें साफ कहा गया है ये कोई परमाणु अटैक या मिसाइल से अटैक ये हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा होगा। और इसको संभालने के लिए भारत से ही एक योगी आएगा। मतलब सारे लोगों की दृष्टि भारत पर ही है। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं जो भारत की ओर ही अपना रुख दिखाती हैं। आयरिन ह्यूज जो अमेरिका की प्रसिद्ध महिला है, उन्होंने भी अपने विज़न में देखा कि तृतीय विश्व युद्ध होगा और इसको रोकने में भारत का ही कोई इंसान जो है वो सक्षम होगा। सबकी नज़रें भारत तक है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, वो भी भारत की बात करते हैं कि ऐसा महान इंसान आएगा जो भगवान के समान होगा, वही भारत की रक्षा कर सकता है। अच्छा, ये अमेरिका की थी, लेकिन अमेरिका के लोग ही सबसे ज़्यादा क्या बनवा रहे थे, वो बंकर बनवा रहे थे। और लोग अपने हथियार बनाने में काफ़ी आगे हो रहे थे। लोगों को लग रहा है कि ये युद्ध भौतिक स्तर पर होगा, है ना, लेकिन इससे सिर्फ रक्षा कैसे हो सकती है, आध्यात्मिक स्तर पर इसकी रक्षा हो सकती है। इससे ये भी एक बात साफ होती है कि तबाही तो बहुत भयानक होगी, है ना। बहुत भयानक तबाही के बाद जो है नव युग का निर्माण होगा। जैसे कह सकते हैं कि सोने का जैसे गलाई होती है, उसको जलाते हैं, तपाते हैं, उसके बाद वो प्योर सोना बन के निकलता है। इसी तरीके से विनाश बहुत होगा, लेकिन अभी प्योरिटी चाहिए तो थोड़ा तो सबको सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसा समय आने वाला है। और ये बातें बहुत सारे लोग बताते हैं, हम ये नहीं कहते। मतलब अगर मैंने बता दिया, अमेरिका का किसी ने ये कहा, मुस्लिम धर्म से किसी ने ये कहा, कुरान में ऐसा लिखा है या बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में भी इसकी बात बताई गई है कि आने वाले समय कितना खतरनाक है, और सब अभी के टाइम की ओर ही इशारा करते हैं। जितनी भविष्यवाणियाँ हैं सब अभी की तरफ ही इशारा करती है। लेकिन ये बताने के बाद मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानती। मैं तो ये बता रही हूँ कि सारे धर्म ग्रंथों में, और ये पिरामिड में भी आपने देखा कितनी आश्चर्यजनक बात है, वहाँ पे भी ये बात लिखी गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सनातन धर्म पर विश्वास नहीं करती। किसी ने ये कहा भी कि आप कुरान नहीं पुराण पढ़ो, तो ये सिर्फ बातें हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सारी भविष्यवाणियाँ हो चुकी है। हमने भारतीय भविष्यवाणियों के बारे में भी बातें की थी, है ना। अच्युतानंद जी से लेकर रविदास हैं और सूरदास जी हैं, सबकी भविष्यवाणियाँ ये अभी के टाइम की ओर ही इशारा कर रही है, ये सत्य है।
तो सबका बताने का मतलब है कि अभी सब लोग अलर्ट हो सकते हैं, अभी भी थोड़ा टाइम तो है लोगों के पास कि अभी भी थोड़ा भगवान की शरण में जा सकते, भगवान का नाम ले सकते, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत भयंकर होगा। और हमने ये भी कहा था अपने वीडियो में कि जो है आने वाला 15 दिन, 15 दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और लोग 17 मई की बात तो कर ही रहे हैं, ज्योतिष बताते हैं इस टाइम को। तो जब ज्योतिष भी बता दिए, और ये जो पिरामिड में लिखा है, और बहुत सारे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं, है ना। और आपको भारत में भी ऐसे कुछ कुछ जगहों के बारे में बताया गया है जो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि युग परिवर्तन की ओर हम चल रहे हैं। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी के कुछ मंदिरों में भी ये सारी बातें लिखी गई है कि कैसे कैसे भगवान आएंगे, कैसे उनका जन्म होगा और कैसे होगा। मतलब सब कुछ जो है पूर्व निश्चित है। कोई कह देता है कि समय इतना बुरा चल रहा है, तो जो है समय से पहले भगवान आ रहे हैं। समय से पहले भगवान नहीं आ रहे, सब कुछ अपने निर्धारित समय में ही चल रहा है। भगवान अपने बिल्कुल सही टाइम में आ रहे हैं। पहले से ही सब कुछ निर्धारित है, तभी तो इतनी सारी भविष्यवाणियाँ बता के रखी है। और ये भी बताया गया है, जैसे भागवत में लिखा है 4,32,000 साल बाद युग परिवर्तन होगा, है ना, सतयुग आएगा। तो पहली बात ये है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ हो सकती है। जब 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया, 500 साल तक के मुग़लों ने हम पर शासन किया, तो क्यों नहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हो सकती। पूरे मंदिर तोड़ के जब मस्जिद बनाए तो हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या चीज़ थे। कुछ भी हो सकता है। उस समय किसी के पास इतनी टेक्नोलॉजी व्यापक तो थी नहीं कि किसी चीज़ को हम संभाल सके या कुछ भी रख सके, है ना। तो कुछ भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि कुछ बातें ऐसे गुप्त रखने के लिए भी ऐसा ऊपरी तौर पर लिख दिया गया हो, ताकि लोग ज़्यादा पैनिक ना करें, अफरा तफरी ना मच जाए, लोग शांति से रहें, इसलिए भी ऐसा कुछ लिख दिया होगा, है ना। लेकिन बहुत सारे धर्म ग्रंथ ये बताते हैं कि आने वाला टाइम कैसा होगा। और एक बात है, किसी ने कहा है अपने वीडियो में, मैंने सुना था कि अभी भगवान कल की इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी कली पुरुष नहीं आया। कली पुरुष कोई इंसान नहीं है जो आएगा। कली पुरुष तो एक युग है, कलयुग तो एक युग है जिसे हम कलिकाल बोल देते हैं। कली पुरुष कोई इंसान थोड़ी जो आएगा तो फिर इधर से कल्कि जी आकर दोनों के बीच युद्ध होगा, फिर उनकी उसकी हार हो जाएगी। ये है कि बहुत बुरा जो समय आने वाला है, जो विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं ना, होगा तो ये सब कुछ 2026 में ही, ये भी पूर्व निर्धारित है। तो 2026 में ये हो रहा है। और जब भगवान के आने का ये टाइम हो रहा है तो समय भी ऐसा होगा ना, जब बहुत विकराल समय हो जाता है, जब इंसान का सारी शक्तियाँ जवाब देती है। अभी तो हम फिर भी एफर्ट लगा लेते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। जब पूरी तरीके से हम शरणागत हो जाएंगे कि भगवान अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो बस अब आपकी शरण में आ गए, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं, तब भगवान जो है आएंगे। अभी तो क्या है, कुछ लोगों को विश्वास है, कुछ लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं है। लोगों को होगा मुश्किल से 15% लोगों को शायद विश्वास हो इस बात के पे कि भगवान आ रहे हैं। तो 15% लोगों के विश्वास से नहीं कुछ हो रहा है। क्यों? जब बुरा समय आएगा तो सारे लोगों के मन में आएगा कि भगवान अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप ही आओ और इस दुनिया को बचाओ, हमें बचाओ, तब भगवान जरूर आ जाएंगे। और अभी विश्वास नहीं होगा। अभी हम कितनी भी बातें बता लें, कितना भी कुछ कर ले, लोगों को तो अपना वही पुराना ही राग अलापना है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा तो बहुत बार कहा गया है, बहुत बार कहा गया है। ये भी सच है कि कुछ लोगों ने ये कहा गया है। क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी बातें लिखी होती है जिसको डिकोड करना कठिन होता है, इसलिए सही समय कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन ये पक्की बात है कि आने वाले इस समय में ये परिवर्तन जो है ज़रूर होगा। उसका करेक्ट समय किसी को भी नहीं मालूम है। जो बोलते हैं मुझे मालूम है ये समय है, वो सारी झूठी बातें हैं, किसी को नहीं मालूम। अभी सिर्फ भगवान को ही पता है कि कब क्या होने वाला है, कल की जी को ही पता है कि वो कब आने वाले हैं। अभी और किसी को पता नहीं भगवान के अलावा। तो कोई भी बातें ऐसे करते रहे, किसी को विश्वास हो ना हो, जब सबका विश्वास भगवान पर जाएगा कि भगवान अब इस धरती को आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता, तब भगवान ज़रूर आएंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और भी कोई आपकी राय है, और भी किसी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।